2 किलो चर्बी से ये गाड़ी तकरीबन 20 किलोमीटर तक चल सकती है। तो इसके धुएं में से खूबसूरत सी बारबेक्यू की खुशबू आपको आती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दुनिया की पहली चर्बी से चलने वाली गाड़ी जिसको पाकिस्तानी शहरी ने तैयार किया है। ये खालिस हैवानी चर्बी से चलने वाली दुनिया की पहली टोयोटा गाड़ी है जो कि आमतौर पर डीजल या पेट्रोल वगैरह इसके अंदर डाला जाता है, लेकिन ये जो बुजुर्ग शहरी हैं इन्होंने चर्बी की मदद से इसको चलाने का कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है। ये वो गाड़ी नहीं जिसको पानी की मदद से चलाए जाने का दावा किया जाता था और पता नहीं वो शख्स इस दुनिया में है भी या नहीं। अगर आप इनकी गाड़ी पर हिस्ट्री देखें, एक जर्मन साइंसदान जिनका नाम डॉक्टर रुडोल्फ डीजल था, 1892 में उन्होंने पेरिस में ख्वाब देखा कि गाड़ियों को पेट्रोल डीजल की बजाय चर्बी पर भी चलाया जा सकता है, लेकिन उस ख्वाब को वो शर्मिंदा ताबीर ना कर सके, बल्कि 127 साल बाद पाकिस्तान के अजीम बेटे चौधरी मोहम्मद अख्तर ने अपनी 10 साल की रिसर्च के बाद इस ख्वाब को टेक्सला में ताबीर किया। ये टेक्सला के शायरी हैं, इन्होंने ये क्या शाहकार तैयार किया। मुझे तो डर लग रहा है कि आप कहीं गायब ना हो जाएं। अल्लाह ने चाहा तो नहीं होगा। ये किस तरीके से ये चर्बी से चलती है, ये क्या मामला है? असल में ये इसका जो आइडिया था, ये 1892 में रुडोल्फ डीजल जो जर्मन साइंसदान था, तो ये उसका एक ख्याल था तस्वराती डीजल इंजन बनाने से पहले। उसने अपनी प्रेजेंटेशन जो है, ये जो उसने नजरिया कायम किया था कि मैं हैवानी चर्बी पर या पिसे हुए कोयले पर सस्ता ईंधन साबित होगा, इस पर मैं इंजन चलाना चाहता हूँ। ये किस असूल पर काम करती है? जिस तरीके पर डीजल करता है उसी तरीके पर ये काम करती तो है। आप कोई इंजीनियर है? नहीं, मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है, गार्ड टेक्नोलॉजी है। फिर दूसरा ये है कि रिसर्च है, किताबों की बुक रिसर्च है। तालीम कितनी है आपकी? आप पास है मन, यानी कि ये कह रहे हैं इनकी सिर्फ 7.5 क्लासें इन्होंने पढ़ी हैं, मिडिल ही नहीं इन्होंने किया हुआ। अगर मैं इसका तरीकाकार आपको बताऊं तो ये वो जगह है जिसके अंदर चर्बी को डाला जाता है। चर्बी को एक ख़ास टेम्परेचर पर ये हीटर पर गर्म करते हैं और इसके लिए बाकायदा तौर पर टेम्परेचर मापने वाला आला भी इनके हाथ में मौजूद है। जैसे ही टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है तो वो इसको इंडिकेट कर देता है कि चर्बी जो है अब लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो चुकी है। ये उस हैवानी चर्बी को वहां से उठाते हैं, उठाकर इस पेट्रोल या डीजल वाले बॉक्स के अंदर उसको डाल दिया जाता है। जबकि इनकी डिग्गी में भी आप देख सकते हैं बाकायदा तौर पर सिलेंडर्स रखे गए हैं, जबकि चर्बी के बड़े बड़े बॉक्सेस जिनको प्लास्टिक के पाइप्स में डाइज की सूरत में रखा गया था वो ईंधन के तौर पर रखे जाते हैं। खुदा न खास्ता रास्ते में कहीं भी अगर ये चर्बी जो कि एज अ फ्यूल काम कर रही है खत्म होती है तो ये उसको वहीं पर पीसीज में काटते हैं, सिलेंडर के ऊपर उस पतीली को रखते हैं, पतीली में उसको गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद दोबारा इसमें डाल दिया जाता है। 2 किलो चर्बी से ये गाड़ी तकरीबन 20 किलोमीटर तक चल सकती है और ये क्रेडिट जो है सारा का सारा अख्तर साहब को जाता है। तो अख्तर साहब, आप नहीं समझते अगर आप 100 साल पहले पैदा हुए होते तो दुनिया की तारीख में आपका नाम सुनहरी हरूफ से लिखा जाता? देखें, जो गजट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से IPO का जो है, उसमें तो मेरा नाम आ चुका है आलमी पेज पर। किस असूल पर काम करती है, वो रिसर्च क्या थी? इसमें असल तो एक तो मसला है इसकी फिल्ट्रेशन का, दूसरा ये है फिल्ट्रेशन के बाद ऐसे पार्टिकुलर रह जाते हैं जिनको कोई दुनिया की जाली अलग नहीं कर सकती। उसमें आयरन है, फास्फोरस है, सल्फर है और कैल्शियम है। इस किस्म की जो निमकियात है वो आपने 8 क्लासें भी नहीं पढ़ी हुई और आपको कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन इन सब चीजों का पता भी? तमाम जो इंसान में चीजें पाई जाती हैं, यही चीजें जो है जानवरों में पाई जाती हैं और चर्बी में भी होती हैं। ये तो चर्बी लेते कहाँ से आप? कसाई से। कितने रुपए की किलो लेते हैं? हमें ये 30 रुपए किलो मिलती है ठोस हालत में, और उसको फिर जब हम वो करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, लेबर और लकड़ लगा कर रिफाइनरी से गुजारते हैं। रिफाइनरी भी हमने खुद तैयार की है। तो रिफाइनरी में क्या क्या होता है? रिफाइनरी में सेंट्रीफ्यूगल रिफाइनरी है, वो उसको एक खास जो है सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, रेशिया फोर्स की वजह से जो है उसके जो पार्टिकुलर हैं वो जुदा हो जाते हैं। जितनी भी आपने चर्बी की डाइज में रखा हुआ है, इसको मोम की शेप में क्यों रखा गया? अगर मैं इसको दीवार के साथ मारता हूँ तो ये टूटता भी जा रहा है, ये क्या वजह है? तो इसकी ये नेचुरल कंडीशन है, इससे आप इसको कम ज्यादा नहीं कर सकते। उसके बाद आप इसको काटते हैं, फ्राइंग पैन में डालते हैं। अब ये मैंने आपके सामने जो एक डाला है ना 2 लीटर का, ये 2 लीटर का एक पैक है। 1 किलो चर्बी आप 30 रुपए की कसाई से ले रहे हैं, तो 1 किलो चर्बी में कितने किलोमीटर चल जाती है? तकरीबन 9 किलोमीटर। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो ये 30 रुपए फी केजी के हिसाब से कसाई से चर्बी खरीदते हैं। उसकी फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन करने के बाद उसको आग पर जो है गर्म किया जाता है और उसमें से गैर जरूरी जर्रात जो है उनको निकाल दिया जाता है। और ये तमाम का तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट भी इन्होंने खुद बनाया है और ये खुद जो है
सिर्फ 7 क्लासें पढ़े हुए हैं, यानी मिडिल भी पास नहीं है। और उसके बाद जो इनकी टोटल कॉस्ट बनती है वो तकरीबन 50 से 60 रुपए के करीब बनती है, जबकि डीजल जो है वो आपको 130 रुपए फी लीटर के हिसाब से मिलता है। और 1 लीटर में यानी कि 60 रुपए में अगर आप अपनी गाड़ी 9 से 10 किलोमीटर चला रहे हैं तो आमतौर पर जो डीजल पर गाड़ियां चलती हैं वो भी 10-11 किलोमीटर ही करती हैं। इतने नहीं, 9 किलोमीटर। अगर ये बल्क प्रोडक्शन इसकी होगी तो ये पैसे तो और भी मजीद कम हो जाएंगे, तो सस्ता हो जाएगा। तो ये किस तरीके से गाड़ी चलेगी ये भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं ये जो चर्बी है ये इंतहाई खुशबूदार है। जिस तरीके से आप जानवरों की, गाय की या बकरे की चर्बी देखते हैं तो उसमें से एक स्पेसिफिक सी एक हमक सी आती है, एक खूबसूरत सी स्मेल सी जो आती है। और जब इस गाड़ी को स्टार्ट किया जाता है इसके साइलेंसर में से जो धुआं निकलता है वो धुआं पेट्रोल या डीजल के धुएं की तरह नहीं होता, बल्कि एक बारबेक्यू पर जब आप कोई भी चीज़ पकाते हैं, गोश्त या मछली वगैरह, एक खूबसूरत सी बारबेक्यू की खुशबू आपको आती है। तो इसके धुएं में से बारबेक्यू जैसी खुशबू आती है। ऐसे ही है सर? सही। तो वो तमाम लोग जो इस चीज़ को देखना चाहते हैं वो टेक्सला यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब ये रहते हैं, आप आकर अपनी इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर वो तमाम तर चीज़ें डाल दी गई हैं, यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, जो कि इस बात की तस्दीक करेंगे कि इनके सामने चर्बी को डाला गया है और अब इस गाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा। सर ऐसे ही है, ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चर्बी के बॉक्सेस मौजूद हैं और अब इस गाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा। जी सर, अख्तर साहब इसको स्टार्ट कीजिएगा। तमाम तर मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर बराह रास्त देख सकते हैं और ये दुनिया की पहली गाड़ी है जो कि चर्बी की मदद से चलेगी। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, इन्होंने सिर्फ 7 जमातें पड़ी हुई हैं, जबकि चर्बी जो है खुशबूदार है, धुआं जो इसके ईंधन में से निकलता है वो बारबेक्यू की खुशबू की फील देता है। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब ये गाड़ी को चलाएंगे और आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। जी सर आप जाइएगा। जनरल अयूब खान साहब के बेटे उमर अयूब खान साहब जो हैं वो इनके पास आए, इनसे राब्ता किया और यहाँ पर आप दूसरी तस्वीर में ब्रिगेडियर तारिक जावेद साहब भी देख सकते हैं जो कि नस्ट कॉलेज में एज ए टीचर या इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने भी इनको काफ़ी अप्रिशिएट किया। बहुत से लोगों के माइंड में ये ख्याल भी होगा कि सर्दी में तो चर्बी जो है वो जम जाएगी, तो ये इन्होंने जो सिलेंडर रखा है वो ना सिर्फ उसको टेम्परेचर फराहम करता है, इस सिलेंडर के गैस के पाइप के आगे सिरा है जिसमें से आग निकल रही है और उसके ज़रिए से अगर चर्बी जम जाए तो उसको यहाँ से हीट दी जाती है, जिसकी वजह से वो मेल्टिंग फॉर्म में आ जाती है, लिक्विड फॉर्म में आ जाती है और आप अपनी गाड़ी को अगर 2-3 घंटे के लिए कहीं खड़ा किया हुआ है तो उसके बाद आप उसको चला भी सकते हैं। अगर इन बाबा जी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो हमारी वजारत है उसमें यूटिलाइज किया जाए तो ये किसी बड़े साइंसदान से कम नहीं। और इन्होंने जर्मन साइंसदान जिनका नाम डॉक्टर रुडोल्फ डीजल था उनका ख्वाब पूरा किया। उनका ख्वाब जर्मनी में 127 साल पहले देखा गया, लेकिन इस पाकिस्तानी होनहार बेटे ने ये साबित किया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और पाकिस्तान तरक्की करे, पोल्यूशन भी कम होगी जबकि बदबू भी कम पैदा होगी। चर्बी की जो बदबू है वो बारबेक्यू के धुएं की सूरत में इसके साइलेंसर में से निकलती है। अगर आपके पास भी कोई हैरत अंगेज कलेक्शन है, मुनफरिद टैलेंट है, तो आप डेली पाकिस्तान पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। हम आपके टैलेंट और कलेक्शन को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। अपने मेज़बान यासिर शामी को टेक्सला से इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।